नमस्कार। तो चलिए बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि 2025 में वो कौन सी बड़ी और अहम घटनाएं हैं जो भारत को एक नई शक्ल देंगी। और यकीन मानिए, ये साल कई मायनों में बहुत खास होने वाला है। तो सवाल यही है, आखिर 2025 भारत के लिए कैसा रहने वाला है? कौन सी वो बड़ी बातें हैं जिन पर हमारी नजर रहनी चाहिए? चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देश के अंदर की, उन बड़े माइलस्टोन्स की जो भारत की तरक्की की कहानी कह रहे हैं। पहला, ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है ना? और जब ये एक ऐसी उपलब्धि से जुड़ जाए जो पूरे देश के लिए मिसाल बन सकती है, तो बात और भी खास हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 1 नवंबर 2025 को केरल भारत का पहला एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री यानी अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बन जाएगा। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। सामाजिक तरक्की के लिहाज से ये एक जबरदस्त, एक ऐतिहासिक कदम है। अच्छा, अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की। एक नया डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल यानी डीपीएम 2025 आ रहा है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई को आसान नहीं बनाएगा, इसका असली मकसद है एमएसएमईज और नए स्टार्टअप्स के लिए दरवाजे खोलना। मतलब रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और मजबूत कदम। और देखिए, तरक्की की ये लहर सिर्फ सामाजिक या रक्षा क्षेत्र तक ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमाल हो रहा है। एक तरफ ऋषिकेश में देश का पहला केबल गाज ब्रिज बजरंग सेतु तैयार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनएचएआई अब हमारे हाईवे की निगरानी के लिए एआई और 3D सर्वे जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब सब कुछ मॉडर्न हो रहा है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब जरा नजर डालते हैं कि दुनिया के मंच पर यानी ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या तस्वीर बन रही है। भारत के पश्चिमी तट पर इस वक्त काफी हलचल है। हमारी भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी मिलकर कोंकण 2025 नाम का एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास कर रही हैं। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरी होती रणनीतिक दोस्ती का एक बड़ा सबूत है। और बात सिर्फ सैन्य अभ्यास तक ही सीमित नहीं है। डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी भारत काफी एक्टिव है। प्रधानमंत्री मोदी 22वें आसियान भारत समिट में वर्चुअली शामिल होंगे। और तो और टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के क्षेत्र में भी भारत पीछे नहीं है। आरबीआई एक ग्लोबल हैकाथॉन हर्बिंगर 2025 होस्ट कर रहा है। अब ये देखिए, ये काफी दिलचस्प है। भारत अब सिर्फ अपनी समस्याओं पर ही नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी चुनौतियों को सुलझाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। सिविला फोरम ऑन डेट, ये एक नया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बना है और इसका मकसद है दुनिया भर के देशों पर जो कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, उससे निपटने के रास्ते खोजना। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको एक साथ जोड़ती है और गर्व महसूस कराती है, यानी खेल, सम्मान और गौरव के वो पल। तीसरे, क्रिकेट की दुनिया में ये नंबर एक बहुत बड़ी कहानी कह रहा है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो दिग्गजों की लिस्ट में एक नया नाम जोड़ता है। जी हाँ, हिटमैन रोहित शर्मा ने दादा यानी सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है और अब वो वनडे में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वाकई क्रिकेट के इतिहास में ये एक शानदार पल है। और क्रिकेट से ही एक और खुशखबरी है, एक ऐसा अवार्ड जिसके लिए दुनिया का हर T20I खिलाड़ी सपना देखता है। और ये खिताब मिला है हमारे अपने स्काई यानी सूर्य कुमार यादव को। उनके जबरदस्त प्रदर्शन के लिए उन्हें आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। क्या कमाल का साल रहा है उनके लिए। अब खेल से हटकर बात करते हैं देश के सर्वोच्च सम्मान की। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 139, ये उन लोगों की संख्या है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। भारत सरकार ने 2025 के पद्म पुरस्कारों के लिए 139 नामों की घोषणा की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए एक अमूल्य योगदान दिया है और ये सम्मान उन्हीं के काम को सलाम है। तो ये थी 2025 की कुछ बड़ी झलकियां। सामाजिक बदलाव से लेकर ग्लोबल डिप्लोमेसी और खेल के मैदान तक हर जगह कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। पर सवाल यह है कि इन सब में से वो कौन सी एक कहानी होगी जो आने वाले समय में भारत के भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगी। ये सोचने वाली बात है ना।